अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTH न्यूज़ के प्रोग्राम हुनरमंद नौजवान के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद शहीर उल हक और स्टूडियो में हमारे साथ ऑन अब्बास मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं कि इनका नाइकन में सफ़र कैसा गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ऑन आपको नाइकन की सजेशन किसने दी थी? माय फ्रेंड वो उधर पढ़ता था, तो आफ्टर completed my FSC when I decided to go abroad, then I called my friend and he gave me suggestion of Nikon. Then I came Nikon, and here first initially I didn't know about English, but by the assistance of Ma'am Inza and Sir Wais, now I am well prepared and to take IELTS exam. अच्छा, तो ऑन आप नाइकन से बेसिक इंग्लिश का कोर्स कर चुके हैं, तो आपका बेसिक इंग्लिश का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको बेसिक इंग्लिश का कोर्स कितना वैल्यूएबल लगता है? My experience was very good because टीचर बहुत अच्छे हैं नाइकन एकेडमी के, एंड बहुत बच्चों के बहुत ख्याल रखते हैं और हर चीज़ वो जस्टिफाई करते हैं बच्चों को क्लियरली। एंड एज आई सेड डैट मुझे कुछ भी नहीं आता था जब मैंने इधर एकेडमी में एडमिशन लिया, बट आहिस्ता आहिस्ता 2 मंथ का कोर्स था, फिर मैंने उसमें बहुत सारा नॉलेज इंक्रीज़ मेरे बाय द हेल्प असिस्टेंस ऑफ मैडम इंजा, शी हेल्प मी। बट आई वुड से दैट एंड आई वुड सजेस्ट टू यूथ दैट नाइकन इज़ अ बेस्ट इंस्टीट्यूट, एंड हर एक को इधर आना चाहिए, हर एक को इधर आके अपना ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस इन स्पोकन इंग्लिश क्लास। अच्छा, तो ऑन आपका फ्यूचर एम क्या है? माय फ्यूचर एम इज़ टू वर्क इन अ गुड एंड मल्टीनेशनल कंपनी। मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, वहाँ मैं एक अच्छी कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंकल वहाँ जॉब करते हैं since 20 years and he insisted me, so that's why I want to go there for तो my आपके अंकल कहाँ जॉब करते हैं और आप कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं? my uncle lived in Sydney. He runs and he runs his own business, transport business, and I also want to go there to study in mechanical engineering, and I want to become an engineer in the future. तो उसके लिए आपने कोई अभी प्लान तश्कील दिया कि आप इस कोर्स को करने के बाद ये कर सकते हैं अचीवमेंट? अभी तक तो कुछ भी नहीं, वो माइंड ही नहीं है। अभी तक तो सिर्फ एक ही चीज़ पे प्रायोरिटी दी हुई है कि आइल्स टेस्ट को मैंने पास करना है। अच्छा, आपने आइल्स की बात की, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। तो आपको जिस तरह हम सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आइल्स की क्या वैल्यू है, तो आइल्स में अगर इंग्लिश आपकी हल्की सी भी कमज़ोर हो तो क्या ये इफ़ेक्ट डालता है? और दूसरी बात कि आइल्स में ग्रामर कितना वैल्यू करता है? I have experience of this IELTS test because I have already done IELTS test. So I would say that the 4 things are very important in IELTS test: grammar, pronunciation, vocabulary, as well as fluency. The most important one is grammar. If you are good in grammar, then everything is possible for you. So I would say that these are the things which are very important for IELTS exam. अच्छा, और आपकी अभी बेसिक क्वालिफ़िकेशन कितनी है? मेरी अभी प्रेजेंट मेरी क्वालिफिकेशन है FSC प्री इंजीनियरिंग, एंड आई गॉट 70% मार्क्स, एंड आई हैव डन माय FSC फ्रॉम गार्डन कॉलेज रावलपिंडी। ठीक है, तो आपका FSC का कैसा एक्सपीरियंस रहा? Well, it was very good because I spent my whole life in hostel. When I was in 6th standard, I went out from my home, and I lived in hostel. But my FSC experience was very good because I have a lot of beautiful friends. My teacher was very good. They helped me a lot in different ways, and I celebrated even my FSC in very good words in hostel. आपको अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या आपकी FSC की लाइफ अच्छी थी या आपकी स्कूल लाइफ सबसे अच्छी थी? वेल, ये तो स्कूल लाइफ सबकी अच्छी होती है, क्योंकि एट द एज ऑफ 6 to 7 व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 10 years, हर कोई छोटा होता है। सो पीपल लव टू प्ले, parents didn't skipping to their children because they love to their children, but
after the completing the matriculation, the children become adult and they know very well about their goods उन पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है और पेरेंट्स भी उनको that's why I would say that करते हैं। FSC में ज़्यादा मज़ा है as compared to childhood, as compared to child। तो और हमने आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बातें कर ली, हमने आपके एजुकेशन इंटरेस्ट के हवाले से बात कर ली। अब थोड़ा हम बात करेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। जब आपको लाजमन फ्री टाइम थोड़ा बहुत तो आपको दिन में मिलता होगा, तो आप क्या वो टाइम फ़िल्म देख के गुजारते हैं, कोई ड्रामा सीरीज़ देख के गुजारते हैं, एक्सरसाइज करके गुजारते हैं, या कोई स्पोर्ट्स खेल के गुजारते हैं? Well, I love cricket and in my leisure time मैं मोस्टली प्रेफर क्रिकेट को करता हूँ खेलने के लिए, बट सम टाइम आई प्रेफर to spend time with my friend because my friend is my family and I can express my feelings and emotion and everything with my friend. So in my hobbies, two things are very important: cricket and reading. Sometimes I do reading, but mostly when I get leisure time, I want to spend my time with my friends. So I would say that क्रिकेट के बारे में तो आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के रग रग में भरा हुआ है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नाज़रीन को भी ये पैगाम दूंगा कि जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उसको हेल्दी और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में गुजारें। आप बुक रीड कर सकते हैं, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा, आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, आपकी फ़िटनेस में इजाफ़ा होगा। इसी के साथ साथ अगर आपके पास दिन में टाइम होता है तो आप जिम कर सकते हैं। जिमिंग के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, आपकी फ़िटनेस में भी इजाफ़ा होगा, आपके मसल्स में भी इजाफ़ा होगा, और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान लगाना ज़रूरी होता है ताकि आप पढ़ाई पे भी अच्छा ध्यान लगा सकें और आपकी फ़िटनेस भी साथ साथ बढ़ती रहे। तो आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे ऑन अब्बास नाइकन के हवाले से? मैं नाज़रीन को यही पैगाम दूंगा कि नाइकन एक अच्छा अदारा है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के एक ब्राइट फ्यूचर अचीव कर सकते हैं और कुछ कर भी चुके होंगे। एज आई सेड दैट, जब मैंने कहा कि मैं जब इधर आया था मैं कुछ भी नहीं जानता था इंग्लिश के बारे में, लेकिन नाइकन एक अच्छा अकेडमी, इन्होंने मदद की, इन्होंने पढ़ाया, एक अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर, और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इधर एक पंक्चुअलिटी है, एक डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से एक बच्चा हर चीज़ अचीव कर सकता है। और बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इधर स्पोकन करके यहाँ से निकलूँगा तो मुझे इतनी मैं चीज़ें अचीव कर लूँगा, लेकिन द होल क्रेडिट गोज़ टू द पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, द रेगुलरिटी ऑफ नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सो I would prefer to all the people, to young generation, to youth, that if they want to go to abroad for higher education, then Nikon is the most appropriate way to build up a bright future. थैंक यू वेरी मच जॉन, आपका कीमती टाइम देने का। और नाज़रीन, ऑन अब्बास जो कि नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेज से इंग्लिश का कोर्स कर चुके हैं, उन्होंने अपने कोर्स का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में भी हमें आगाह किया। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।